नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इस टाइम पर। आप इस वक्त देख रहे हैं भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का महा एग्जिट पोल सर्वे व ओपिनियन पोल सर्वे। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, आप क्या क्या कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, आज का मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये एक सर्वे किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में किसकी और किस प्रक्रिया से ज़्यादा होना चाहिए, जनता की क्या राय है। तो आप ये सर्वे हैं, इस सर्वे में आप भी भाग ले। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल सर्वे संबंधित हर खबर आपको बताता रहूँगा। तमाम सभी खबरें इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को प्लीज़ कर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको एग्जिट पोल सर्वे संबंधित हर खबर बताता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल सर्वे। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 45 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार 35 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी अधिक लोकसभा सीट निकालती है वह केंद्र में सरकार बना लेती है। इसी कड़ी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 14 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, इसमें से बीजेपी खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं अदर्स पार्टी के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। पंजाब में बीजेपी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य गोवा की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट और 1 ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बात करते हैं हम असम राज्य की। असम में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 9 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। असम में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ सरकार मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब की बार क्या आंकड़े कुछ फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या क्या कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी बनेगी सरकार तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, इसी कड़ी में बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 13 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को उनकी 2 गुने सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए चल रही है अभी तक 110 सीटों पर, लेकिन बीजेपी को 91 सीटों पर अपनी हासिलता दिखाई दे रही है। इसी के बाद बात करते हैं केरल राज्य। केरल में 20 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 12 लोकसभा सीट और 8 लोकसभा सीट है जो अन्य पार्टियों खाते में जाती दिखाई दे रही है। केरल में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बात करते हैं हम तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 लोकसभा सीट जा सकती हैं। तो तेलंगाना में दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में बड़ा ही अंतर दिखाई दे रहा है। अब की बार क्या आंकड़े बीजेपी के फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है, क्लीन स्वीप चल जाएगा बीजेपी का। बात करते हैं अगले राज्य मणिपुर की। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीट नहीं जाती दिखाई दे रही है। दोनों ही दोनों कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। फिलहाल बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 7 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी के साथ बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी के साथ बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन
कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के बीच महा टक्कर का मुकाबला हो सकता है। इसी कड़ी के साथ बात करते हैं हम मेघालय राज्य की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 0 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि अभी की बार किसकी सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल सर्वे को देखते हुए अभी की बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि अभी भी 165 सीटों पर बढ़त बने हुए चल रही है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन। अब एनडीए की क्या हाल होगी, अभी कुछ राज्य बाकी है, क्या इंडिया कुछ कमाल दिखाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से दोनों की दोनों एक एक रूप में बंट चुकी है, एक कांग्रेस खाते में एक बीजेपी खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी के साथ बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से 7 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में, 7 ही बीजेपी खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 7 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला था 2004 के लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अभी की बार कुछ आंकड़े फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। 2 बार बीजेपी हैट्रिक को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब की बार जमकर बरसेगी क्या राजस्थान में। आपका कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं बीजेपी का गढ़ गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 18 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो अब की बार बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी आंकड़े कुछ फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी को अब की बार गुजरात में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली राजधानी की। दिल्ली राजधानी में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 लोकसभा सीट है। 10 पार्टियों को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। 16 लोकसभा सीटों पर विजेता हासिल करती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के बाद बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार होने के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल राज्य में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 16 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र राज्य में भी 2 गुनी सीटें प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी के बाद